भारतादेव रोड स्थित श्री राम कॉलोनी में युवती ने लगाई कुएं में छलांग। सुबह से घर से बिना बताए गायब थी युवती। कुएं में शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। बिना पूर्व सूचना के मंडी को बंद करने के विरोध में मजदूर और किसान एक साथ पहुंचे कलेक्टेट। दिया ज्ञापन, उठाई मांग की जब पूरे प्रदेश में खुली है मंडी तो छिंदवाड़ा में बंद क्यों। जिला कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक। राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार द्वारा चल रही योजनाओं की विभागवार ली जानकारी और सभी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने की कही बात। और देश भर में दुर्गा उत्सव की धूम। छिंदवाड़ा में भी सजे माता रानी के पंडाल। नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे माता के दर्शन करने। मंदिरों में लगी लाइन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। भारतादेव रोड स्थित श्री राम कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती का शव कुएं में बरामद हुआ। युवती की उम्र 28 साल बताई गई, जिसका शव अपने घर से कुछ दूरी पर बने कुएं में मिला। रेखापति महेश ढोके नाम की युवती देर रात घर से निकलकर कहीं चली गई, जिसकी जानकारी लगते ही परिजनों द्वारा युवती को ढूंढने का काम किया गया। इस दौरान युवती का शव घर से कुछ कदम की दूरी पर बने कुएं में बरामद हुआ। कोतवाली पुलिस को मामले की सूचना दी तो पुलिस ने पहुंचकर कायमी दर्ज कर मामले की विवेचना प्रारंभ की। युवती की शादी 2022 में हुई थी। बताया गया कि वह बीमारी से परेशान थी। तो फाइट देने वाले हैं नहीं, कमल ठाकुर है यहाँ पे, इसी डर में थोड़ा साफ निकले जी। अब वो सुबह लेट हो गए क्योंकि ज़्यादा दूर घूमते थे नहीं। फिर उसके बाद हम लोग ने ढूंढना चालू करे। फिर यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ चप्पल और वो उनका गमछा। उसके बाद यहाँ छानबीन करे। कारण क्या लग रहा है आपको? कारण तो ऐसा कुछ है ही नहीं अभी। क्या नाम है आपका? अभिषेक पगारे। कुसमैली मंडी में बंद से परेशान होकर स्थानीय किसानों और मजदूरों ने मिलकर इसका विरोध दर्ज किया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। व्यापारियों द्वारा मंडी को कभी भी बंद कर देने के आदेश के चलते किसानों सहित मजदूरों को भारी नुकसान होता है। स्थानीय मजदूरों और किसानों ने इसकी शिकायत करते हुए मांग की है कि मंडी प्रदेश भर में जब प्रारंभ रहती है तो छिंदवाड़ा मंडी कैसे बंद हो जाती है। जिला कलेक्टर से मांग करते हुए जल्दी से जल्दी जांच कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही मंडी बंद के दौरान मजदूरों को होने वाले नुकसान की भरपाई की बात कही गई। क्या हो रहा है कि बंद जो रखा है शासन के नियम के विरुद्ध बंद रखा जा रहा है, जबकि पूरे जिले में मंडियां खुली है, प्रदेश में मंडियां खुली है। ये 6 दिन, इस महीने में 6 दिन मंडी बंद हुई है, देखिए डेट बाई डेट डाल रहा है। तो हम बोल रहे हैं जो राजस्व का नुकसान हुआ इसकी भरपाई कौन करे? किसानों को जो मजदूरी कौन देगा? जो शासन के मापदंड के हिसाब से उनकी मजदूरी की, और जो राजस्व का नुकसान उसकी भरपाई। मंडी में व्यापारियों के द्वारा मनमर्जी से मंडी कभी भी बंद कर दी जाती है और कभी भी छुट्टी मना ली जाती है, जिसमें मंडी प्रशासन का भी सहयोग रहता है। उसमें मजदूरों की मजदूरी मार खाती है, शासन के राजस्व का नुकसान होता है। तीसरा, किसानों का माल इन लोग गोदामों पे तुलवाते हैं। जिस दिन मंडी बंद रहती है कम रेटों में माल गोदामों में निरंतर तुलता रहता है। उसके कारण एक इनकी हरदर्मिता के चक्कर में मजदूर और किसान जो बहुत ज़्यादा पीड़ित और परेशान हो चुके हैं। पिछले वक्त अभी अव्यवस्थाओं को लेकर मजदूरों के द्वारा जो वहाँ पे छल्लियाँ लगी उसके लिए भी हड़ताल की गई थी। उस पर भी आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई। व्यापारियों को कहना पड़ता है कि हम नीचे से लेकर ऊपर तक का पैसा भरपूर बांटते हैं, हम अपनी मर्जी और अपने नियम कानून से मंडी चलाएंगे। मंडी के शासन के नियम कानून का यहाँ पे किसी प्रकार कोई पालन नहीं होगा, न उनके शर्तों के आधार पर हमारा लाइसेंस बना है। हम अपने शर्तों पे लाइसेंस बनाए हैं तो जब मंडी संचालित हम ही लोग करेंगे। क्या नाम आपका? राजकुमार शर्मा। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा प्रत्येक सप्ताह होने वाली समीक्षा बैठक जिला कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में ली गई, जिसमें सभी विभाग प्रमुख उपस्थित रहे और उन्होंने विभागवार जानकारी दी।
केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन और राज्य सरकार की योजना को हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रशासन द्वारा बैठक का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा ली गई, जिसमें सभी विभाग प्रमुखों से वर्तमान समय में चल रही शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी को एकत्रित किया गया और वर्तमान योजनाओं को सभी हितग्राहियों तक जल्द से जल्द पहुँचाने की आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। ये हमारे गवाह हैं, ये हैं, उनके गठन करा लिए। पदीय दायित्व के निर्वहन में एकदम शून्य तरीके से काम कर रहे हो आप। फोन से क्यों नहीं बताते हो फिर? क्या आपने एसडीएम साहब को, एडीएम साहब को बताया क्या आपने कि टीएल में ये निर्देश मिले हुए हैं, मैं गया ये करने, ऐसे ऐसे बता रहे हैं? हम लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे? फिर वो बोलिएगा फोन से मुझसे बात करने के लिए। जी सर, जी सर। काम नहीं करना है तो इधर उधर डाल दो, सामने वाले को ही डरा दो। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला मोबिलाइजर संघ के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपे गए ज्ञापन में अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने की बात कही गई। ग्राम पंचायतों में अपना पूर्ण अधिकार दिलाए जाने सहित वर्तमान मानदेय में वृद्धि करने की मांग करते हुए जिला मोबिलाइजर संघ के द्वारा कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। संघ के सदस्य द्वारा बताया गया कि पंचायत के द्वारा शासन की चल रही योजनाओं की जानकारी उन्हें नहीं बताई जाती, जिससे उसका लाभ आमजन तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए पंचायत में पूर्ण अधिकार दिलाया जाए ताकि शासन की चल रही योजनाओं का संपूर्ण ज्ञान उन्हें हो सके। इसके साथ ही वेतनमान में वृद्धि की मांग लेते हुए ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन अभी तक इस भर्ती का कोई अर्थ समझ में नहीं आया सर। पंचायतों में जाते हैं, जितना कार्य हमें समझ में आता है स्वाभाविक से उतना कर पाते हैं, लेकिन ना ही सही दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं और ना ही नियमानुसार हम कार्य कर पा रहे हैं। ये विशेष ये इसका पूरा नाम सर ग्राम सभा पैसा मोबिलाइजर है, जो कि मुख्य रूप से ग्राम सभाओं के लिए बनाया। ग्राम पंचायतों में पैसा मोबिलाइजर की भर्ती तो की जा चुकी है और पूरा 1 वर्ष होने को है, लेकिन अभी तक मोबिलाइजर का मायने नहीं पता। मोबिलाइजर्स पंचायत जाते हैं, नियमित रूप से स्वाविवेक से जितना कार्य उनको समझ में आता है वो करते हैं। सरकार के भी दिशा निर्देश जारी हो गए हैं, लेकिन पंचायतों द्वारा आज भी नियमानुसार दायित्व नहीं सौंपे गए हैं और ना ही पंचायतों द्वारा अभी भी मोबिलाइजर को स्वीकार किया गया है। जानकारियां नहीं दी जाती। मोबिलाइजर का कार्य है कि वह सरकार को जनता से जोड़े और जनता को सरकार से जोड़े। सरकार की जो योजनाएं हैं उनको नियमानुसार जनता तक पहुंचाए। घर घर पहुंचाना है हमारा कार्य। जो व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित हैं और उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मोबिलाइजर की भर्ती इसलिए की गई है कि वह जाकर लोगों को जागरूक करे। मोबिलाइजर का प्रमुख कार्य है लोगों को जागरूक करना, जागरूकता फैलाना, सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, ये मुख्य कार्य है। लेकिन इस संबंध में मोबिलाइजर के जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं वह एक भी कार्य नहीं कर पा रहा है और इसका कारण यह है कि वो उसे पंचायत से पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। चूँकि मोबिलाइजर्स बिना प्रशिक्षण के अभी कार्य कर पा रहे हैं, तो उन्हें जितना समझ में आ रहा है उतना वो कर रहे हैं। इसलिए यदि सचिव, जीआरएस और पंचायत का यदि सहयोग मिलता है तो वह बेहतर रूप से अपने कार्य पूर्ण कर पाएंगे। क्या पंचायत आपका सहयोग नहीं कर रही है? अभी फिलहाल पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर रही है। जानकारियों से वंचित रखा जा रहा है और जानकारियों के अभाव में हम लोगों को सही योजनाएं नहीं बता पा रहे हैं। थैंक यू। क्या नाम आपका? क्षमा दीक्षित, तामिया मंडल, तामिया अध्यक्ष मोबिलाइजर। बताइए सर, मैं अशोक मुइके जनाब ब्लॉक से मोबिलाइजर संघ अध्यक्ष। सर, हमारी मुख्य मांग ये है कि
मोबिलाइजर का जो से बोलो यार। हमारी मुख्य मांग ये है कि मोबिलाइजर का हक अधिकार दिलाया जाए। हम शासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भर्ती हमारी पैसा क्षेत्र में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत हुई है वो हमें अधिकार मिले। बस इतनी क्या डिमांड है आप लोगों? क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम तो सर हमें मुख्य अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। सर हम लोग के कार्य क्षेत्र से हमें वंचित रखा जा रहा है। वेतन संबंधित हमारी बहुत सारी समस्या हैं और समय पे हमको वेतन नहीं दिया जा रहा है और 2500 से 4000 हुआ लेकिन बहुत कम है। और एक मेट का भी जो पेमेंट है वो 6000 है और उससे भी कम हमको वेतन कौन देता है? वेतन सर जनपद से होता है। गवर्नमेंट प्रखर राष्ट्रवादी एकात्म मानवतावाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल को नमन करने के लिए जन अभियान परिषद द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उनसे जुड़ी हुई यादें साझा की गईं। पंडित दीनदयाल के जीवन, अध्यात्म व राष्ट्रीयता विषय पर जिला स्तरीय व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज प्राचार्य अमिताभ पांडे, विशेष अतिथि क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो जिला प्रमुख राम साहेब प्रजापति सहित बड़ी संख्या में समाज सेवी और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग शामिल हुए। सभी वक्ताओं ने पंडित जी को याद करते हुए राष्ट्र निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर उनके विचार को साझा किया। देश में समय निश्चित जो 1979 में चलकर ये स्थिति आ गई थी कि 7 दिन के हमारे पास विदेशी मुद्रा होती थी। इस बात को गौर कीजिएगा कि हमने निश्चित अर्थव्यवस्था की प्रणाली अपनाई थी, वो एक समय आने के बाद में कहाँ पर हम बोलते थे कि अगर 7 दिन की विदेशी मुद्रा जो आज चाहे पाकिस्तान की है, वैसी स्थिति उस सब बीच में स्थिति आ गई। वहां से निकले आज की दशा में जो आपने उपाध्याय जी ने, पहली बात तो उपाध्याय किनको कहते हैं? गुरुजी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर छिंदवाड़ा जिले में सभी गुरुजी ने एक साथ उपस्थित होकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अपनी 3 सूत्री मांगों को सौंपते हुए मांगों को जल्द पूरा करने की गुहार लगाई। मांगों में वेतन बढ़ाने के साथ साथ पदोन्नति देने और वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग गुरुजी संयुक्त मोर्चा द्वारा की गई। ज्ञापन से पूर्व संयुक्त मोर्चा की बैठक पंडित दीनदयाल पार्क में आयोजित हुई। सर, मैं द्वारका प्रसाद डहरिया सन 1997 से गुरुजी पद पर निरंतर कार्यरत हूँ और हम लोगों पे शासन ने हमेशा एक नवाचार की है। सबसे पहले हमें शिक्षा कर्मी का आदेश दिया, इसके बाद गुरुजी का आदेश दिया, फिर हमें व्यापम लिया गया, इसके बाद संविदा से सहायक अध्यापक और अब प्राथमिक शिक्षक। हम माननीय से हमारी एक निवेदन है कि हम निरंतर 1997 से कार्य किए हैं, जहाँ पे हमें किसी तरह का विराम नहीं है और हमारे साथ जो छलावा हुआ है, आज हमसे कनिष्ठ जो है 2003 में भर्ती हुआ है, उनसे हमारा 18 से 20 हज़ार रुपये का लॉस है। हमने एक ज्ञापन रैली के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक स्मरण दिलाया है कि आपके द्वारा अपने निज निवास से 2018 में जो घोषणा की थी उसको अमल में लाए और हमारा हित करें। 21 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि गुरुजी वरिष्ठ रहेंगे, जो कि आज तक हमारा आदेश नहीं हुआ है वरिष्ठता का, जिसके कारण हमको क्रमोन्नति भी नहीं मिली है और उससे हमारा आर्थिक नुकसान 14 से 15 हज़ार रुपये प्रति माह हो रहा है, जिससे हमको अपने आप में ठगा महसूस करना पड़ रहा है। इस संबंध में हमने आज ज्ञापन दिया। पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में सीएम साहब को कलेक्ट्रेट के माध्यम से ये स्मरण रैली निकालकर उन्हें ज्ञापन दिया गया। 900 रुपये की पेंशन आ रही है, जिसमें
गुजारा भत्ता करना हमारा बहुत मुश्किल हो गया है। हमारी ये प्रमुख मांग है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए और पुरानी पेंशन 2005 के बाद बंद कर दी गई है और हम लोग तो 98 वाले हैं। हमारी ये मांग है कि सभी कर्मचारियों को एनपीएस के स्थान पे पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। इसका जो लाभ है वो हमारे किसी भी कर्मचारी को नहीं मिल रहा है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे एसडीएम हो। 2005 के बाद जो भी नियुक्त हो रहे हैं हमारे आईएएस हो, सभी को एनपीएस लागू है। इससे हमारा बहुत अधिक नुकसान है। हमारी प्रमुख मांग है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए। अध्यक्ष राज्य अध्यापक संघ। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बुधवारी बाजार स्थित प्रथम दर्शन माता शैलपुत्री का दरबार है, जिसमें बड़ी संख्या में नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह से ही दर्शन करने भक्तगण पहुंच रहे हैं। शैलपुत्री माता मंदिर में 201 कलश की स्थापना की गई है। मंदिर समिति द्वारा मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। साथ ही माता की प्रतिमा को मनमोहक रूप से सजाया गया। आगामी 9 दिनों तक लगातार मंदिर परिसर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री शैलपुत्री माता मंदिर में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में दर्शनार्थी पहुंचते हैं। हरि ओम ओम मत समापात की नास्ते उपरांते है चावल चढ़ा दीजिए। मया निवेदिता भक्त्या ग्रहणं परमेश्वरार्पणाय समर्पयामि। अक्षतान्ते हे काममाभूतिं वाचा सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य महिषे क्षीरतां यशा कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दमा श्रीअंबाय समे कुले मात्र। देवी जी के पास नारियल नहीं कर सकते। ओम हरि। श्री शैलपुत्री मैया की जय। शारदीय नवरात्र के इस 9 दिवसीय माता के पावन पर्व पर नवरात्र का ये सुंदर पर्व, इसमें आज प्रथम दिवस माता शैलपुत्री का है, जिसमें बुधवारी बाजार में हमारी माता प्रथम जागृत दर्शनापीठ के नाम से प्रसिद्ध शैलपुत्री जी का मंदिर। हमारे मंदिर में 201 कलश स्थापित हुए हैं। दीप कलशों के माध्यम से माता जी के नवरात्र में पूजा की जाती है। 9 दिन ये जागरण का दिवस है। उसमें आज प्रथम दिवस माता शैलपुत्री का होता है, जिसमें माता जी को घी का भोग लगाया जाता है, श्वेत वस्त्र रहते हैं और श्वेत पुष्पों से माता जी की पूजा की जाती है। इस पूजन के माध्यम से प्रत्येक भक्त अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और जिनकी जो भाव होते हैं उन भावों को माता समझती हैं और उन भावों को भी माता पूर्ण करती हैं। ऐसा यह माता जी का बड़ा सुंदर पर्व है। सभी दर्शनार्थी उपस्थित होकर के माता के दर्शन करते हैं। सर्वप्रथम संपूर्ण नगरवासियों को शारदीय नवरात्र पर्व की बहुत बहुत आत्मिक शुभकामनाएं। माता के 9 स्वरूपों का पर्व शारदीय नवरात्र आज से प्रारंभ है। ये 9 दिवस माँ पृथ्वी पर निवास करती है और अपनी माँ के प्रति अटूट श्रद्धा और भाव से, अपनी माँ को मनाने के भाव से जो भक्त माँ के शरणागत उपस्थित होते हैं,
माँ उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और उनको धन धान से और उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए। इसके लिए आप जब भी माँ के करीब आएँ तो माँ से अपना एक अटूट रिश्ता और एक माँ के प्रति अटूट विश्वास का भाव लिए आप माँ के समक्ष शरणागत माँ के पास होते हुए आप अपनी माँ को मनाने का पर्व आज से प्रारंभ है। मैं संपूर्ण नगरवासियों को शारदीय नवरात्र पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं माता शैलपुत्री परिवार की ओर से प्रेषित करता हूं और आपको माँ अच्छा रखे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पूरे 9 दिवस आप माँ की भक्ति में लगे रहें। माँ का शुभ आशीष और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इन मनोकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। जिले के प्राचीनतम मंदिर में से एक षष्ठी माता मंदिर में सुबह से ही नवरात्रि के प्रथम दिन भक्तों की भीड़ नजर आई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पूजा करने मंदिर पहुंची। 1051 मनोकामना कलश की स्थापना मंदिर परिसर में की जा रही है, जिसको लेकर मंदिर समिति द्वारा तैयारियां जारी है। शहर में मंदिर की मान्यता बहुत है, जिसको लेकर नवरात्रि में विशेष पूजन पाठ मंदिर में किया जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मंदिर में पहुंचकर धर्म लाभ लेते हैं। चाची को तो शिवसाना आना पड़ेगा ना, अकेले मना किए, पंडित जी ने मना की, छोटी बड़ी सब। सभी भक्तों को जय माता दी। आज प्रथम दिन नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। शैलपुत्री माता का दिन है और 9 दिन तक ऐसे भक्तों का तांता लगा रहेगा मंदिर में सुबह 4 बजे से। और 1051 मनोकामना कलश षष्ठी माता मंदिर में आज शाम 4 बजे स्थापना होगी। और अभी तीज के दिन देवी जागरण है। इसके बाद अष्टमी को हवन और कन्या भोजन रहेगा। बीच में और भी महिलाओं द्वारा 10 प्रतियोगिता रखी गई है, 10 मंडल रहेंगे, जागरण रहेगा। इसी तरीके से 9 दिन का कार्यक्रम माता रानी के दरबार में चलता रहेगा। सभी भक्तों को जय माता दी, जय षष्ठी। देश भर में दुर्गा उत्सव की धूम है, जिसको लेकर लगातार समितियां अब आयोजन की तैयारी में जुटी हुई हैं। दुर्गा पंडालों में प्रतिमा स्थापना का दौर जारी है। ऐसे में पूरा शहर आकर्षक साज सज्जा से तैयार है। नवरात्रि आते ही शहर भर का माहौल भक्तिमय हो जाता है। ऐसे में समितियां भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ती। आज से सभी पंडालों में प्रतिमा की स्थापना हो जाएगी। कुम्हारी मोहल्ले में सुबह से ही दुर्गा प्रतिमा स्थापना स्थल ले जाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते नजर आए, जिसके चलते कई बार जाम की स्थिति भी बनी।
जाते आ रहे हैं टाइम पे ही आते भाई। श्री रामलीला रंगमंच छोटी बाजार प्रांगण में चल रही रामलीला में 25 सितंबर की रात श्री राम वनवास के प्रसंग का मंचन किया गया, जिसे देखने देर रात तक दर्शक रामलीला प्रांगण में मौजूद रहे। हरी उल्टा, आज तूने यह क्या भयंकर रूप धारण कर लिया है। देख देख, अन्याय न बन, आखिर तू मेरी नार है। काल बनकर क्यों मुझे खाने को तू तैयार है। बस बस महाराज, क्या आज हो गया आपका साहस, क्या आज हो गई आपकी प्रतिज्ञा। थोड़ा सा काम करने पर ठंडी ठंडी सांसें लेने लगे, और कुछ उपाय न सूझा तो स्त्रियों पर ही दोष देने लगे। काम के बिना कैसे जीवित रहूंगा। याद रख पापिन, इस वंश के अविनाश में केवल पलों की देर है। रघुकुल का दीपक बुझ जला, अब राज्य में अंधेर है। जिस घर में सुंदर कामनी गाती थी मंगल रागनी, उस घर में ही अब पापनी शमशान जैसा ढेर है। ठीक ठीक हमसे कहो जो कुछ जब से वनवास का सुने हैं, तब से तुम्हारे प्रेम के कारण व्याकुल हुए जा रहे हैं। तू मेरा जीवन भी है, घर की मेरी शोभा भी है। तू ना जा मनों को, तू आशाओं की दुनिया भी है। तो हम रह नहीं पाएंगे, इसलिए प्रभु कृपा करके हमें भी अपने साथ ले चलिए। प्रभु हमें भी अपने साथ ले चलिए। श्रीमती अंजलि तिवारी जी। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भारतादेव रोड स्थित श्री राम कॉलोनी में युवती ने लगाई कुएं में छलांग। सुबह से घर से बिना बताए गायब थी युवती। कुएं में शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। बिना पूर्व सूचना के मंडी को बंद करने के विरोध में मजदूर और किसान एक साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट। दिया ज्ञापन, उठाई मांग की, जब पूरे प्रदेश में खुली है मंडी तो छिंदवाड़ा में बंद क्यों। जिला कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक। राज्य सरकार सहित केंद्र सरकार द्वारा चल रही योजनाओं की विभागवार ली जानकारी और सभी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने की कही बात। और देश भर में दुर्गा उत्सव की धूम। छिंदवाड़ा में भी सजे माता रानी के पंडाल। नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे माता के दर्शन करने। मंदिरों में लगी लाइन। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।